नारी शक्ति से ही संसार की रचना हुई है। अगर नारी नहीं रहेगी तो ये संसार भी नहीं रहेगा। और नारी शक्ति सब पे भारी है। और मोदी जी के लिए भी ये नारी शक्ति हमेशा आगे ही रहेगी और उनको जिताने का काम भी नारी शक्ति करती रहेगी। देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके निरंतर युवाओं के अंदर जोश भर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उल्टे सीधे बयान देकर मोदी जी के लिए एक रामबाण का काम करते हैं। तो अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि हम मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं शक्ति से, क्योंकि भारत में शक्ति एक माता का रूप माना जाता है और नारी शक्ति सबसे मेन है। क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे पास देख सकते हैं ये इतनी सारी दीदी खड़ी हैं, नारी खड़ी हैं और सभी लोग क्या कहती हैं। क्या दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा मिश्रा, मैं सुप्रभातम संस्था गोल बाजार ग्रुप से हूँ। तो जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने ऐसे बयान दिया कि हम मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो शक्ति से लड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप शक्ति से कैसे लड़ सकते हैं? हम भारतीय धर्म सनातन संस्कृति जिससे जुड़े हुए ना, तो हमारी नींव ही शक्ति है। शक्ति हिंदू धर्म में और भारत की भूमि जो है वो तो शक्ति का ही प्रतीक माना जाता है। और वो शक्ति को ख़त्म करना चाहते तो क्या हिंदुस्तान को ख़त्म करने की बात करते हैं? तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है या क्रैक है, जो कुछ भी है, तो उस कारण वो इस तरह की बातें करते हैं। और उसके साथ में जो दोगले हिंदू हैं वो उनके साथ खड़े हैं। वो हमें इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। और वो महिलाएं जो खुद शक्ति हैं वो विरोध नहीं कर रही हैं उसके बारे में। वो कह रही हैं मतलब उनको खुद की शक्ति का अनुभव नहीं है। ये घर की पूरी शक्ति, घर की मतलब सारी सब कुछ तो आपके हाथों में, उसके बाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये महिलाएं जो कांग्रेस के अंदर है ना, वो सबसे बड़ी मतलब बेवकूफ़ औरतें हैं। मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि वो शक्ति को ख़त्म करना चाहती तो वो क्या शून्य है? फिर क्यों आई है राजनीति के अंदर? किस चीज़ की बातें कर रही हैं वो? जब आप शून्य हैं, शक्ति नहीं है, तो फिर क्यों आ गई आप राजनीति में? तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। नारी बहुत बड़ी शक्ति है जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी। तो शक्ति को आप ख़त्म करके मतलब हिंदुस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं मेरी बात को बतंगड़ बना देते हैं, मेरी बात का बतंगड़ बना देते हैं मोदी जी। तो ऐसे उन्होंने मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की, तो क्या सही है कि गलत? ये तो गलत बात है। हम लोग यहाँ गोल बाजार की सुप्रभातम संस्था की महिलाएं सब इकट्ठा हुए हैं। तो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं मोदी जी के लिए वो बहुत ही गलत है। और नारी शक्ति के लिए भी उनने जो भी कुछ बोला है वो बहुत गलत बोला है। हम सब नारी शक्ति इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों का। अच्छा, उनकी बातों का विरोध कर, कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे देश की महिलाओं को बहन का दर्जा दिए हैं और कहते हैं कि नारी शक्ति सबसे ऊपर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? तो सही है, मोदी जी सही बोल रहे हैं। तो अच्छा, मेरा ये जानना है दीदी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखिए 2 जन की पदवी बहुत भारी है। एक जन ऐसे कर रहे हैं, थम्स अप दिखा रहे हैं, और एक जन कह रहे हैं अरे वाह क्या, कौन है ये? तो आपको क्या लगता है कौन जाएगा इस बार प्रधानमंत्री के पद पे? मोदी जी जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा? वो अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। देश में बेरोजगारी ला के रख दिए देश में। नहीं, लेकिन देश के लिए सड़क अड़क सब अच्छा बनवाया है, सब अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए, गरीबों के लिए भी सोच रहे हैं। महंगाई तो अब वो चलती रहती है। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी ने देश के लिए हर काम बहुत अच्छे किए हैं और अभी भी मोदी जी कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो दीदी आपका क्या कहना है? नहीं, मोदी जी तो शुरू से अच्छे ही रहे, इतने साल से उनका कार्य चल रहे हैं। और कितने सालों से मतलब अयोध्या वाला जो कांड था, 500 सालों का केस था अयोध्या का केस, जो कि उन्होंने मतलब उसमें बनाया। और मतलब उसमें तो मतलब दूसरे जैसे मुसलमान लोग भी जाके वहाँ आराधना कर रहे हैं, ये नहीं कि हिंदू लोग ही कर रहे हैं। तो मतलब कुछ अच्छाई तो होगी जो मुसलमान भी जोड़ गए उससे। तो मोदी जी कहाँ से बुरे हुए? और जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो भी देखो, जो भी रहेगा राजनीति तो होती है। आप ही नहीं कह सकते कि राजनीति नहीं होती है। और जो आप कहते हैं महंगाई बढ़ी, जो टैक्स है ये है, तो जनता से तो लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं मेरा जानना ये है, आखिरी सवाल, कि जो 2024 का आपका महत्वपूर्ण वोट, जो कि वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, आपका किसको जाएगा? मोदी जी को।
बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को आएंगे, मोदी जी को जाएंगे। बिल्कुल मोदी जी आएंगे। क्या बात है, क्या बात है आपका? मोदी जी। क्या बात है आपका? मोदी जी को, मोदी जी को। मोदी जी। अरे मोदी जी का तो रेला लग गया। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग। मैडम क्या नाम है दीदी आपका? संगीता पटवा। संगीता पटवा। तो आपका क्या कहना है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने ऐसे बयान दिए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो तुम बोलो मुझे। मेरा नाम सोनिया पटवा है और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं और माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है। तो मतलब दोनों ही पार्टीज़ खैर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जो राहुल गांधी जी बोलते हैं और मतलब जो वो टिप्पणियां करते हैं तो वो सिर्फ सुन के हम उसका मजाक ही बना सकते हैं, उसको हम अपने रियल लाइफ में प्रोसीड नहीं कर सकते। हमारे देश के युवा नेता हैं, वो बहुत ही दिग्गज नेता है, 70 साल हमारे देश पे राज भी किए हैं। कौन? राहुल गांधी। उन्हीं का परिवार, आजकल युवा उन्हीं को बोला जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ही इस बार भी आएंगे। और हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर मोदी घर। तो माता जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप मोदी जी बहुत सहयोग करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपको क्या मिला? मोदी जी ने क्या दिया आपको? सहयोग देते हैं। सहयोग क्या मिला बताइए ना। मदद कितनी कर रहे हैं, पैसों की, हर चीजों की मदद कर रहे हैं। लेकिन लोग तो बोलते हैं देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मोदी जी सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 का आपका वोट, महत्वपूर्ण वोट किसको जाएगा? मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मैं सुनीता जैन हूँ। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जैसे अभी मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश का बेड़ा गर्क कर दिए हैं? देखिए ये तो राजनीति है। हाँ। और दो पार्टियां हैं तो वो एक दूसरे का विरोध करेंगी ही। बिल्कुल। मगर हम लोग भी तो देखते हैं कि मोदी जी ने क्या किया या कांग्रेस के समय क्या हुआ। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो हर समय बढ़ी है। हाँ। और ये तो एक यूनिवर्स मुद्दा है, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जो काम कर रहे हैं, हालांकि मोदी जी ने, ये तो बहुत बहुत बड़ा अटल सत्य है कि उन्होंने हिंदुओं को जगा दिया देश में। तो मेरा ये जानना है कि 2024 में जो आपका महत्वपूर्ण वोट है, वो एक वोट जो कहते हैं ना सभी का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपका वोट किसको जाएगा? मोदी जी की बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनको पूरी करना है, वो इच्छाएं हमारी भी हैं। और इसके लिए हमको मोदी जी को जिताना ज़रूरी है। जब मोदी जी जीतेंगे तभी वो कानून बनाएंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिना कानून के निरर्थक हैं। क्या बात है, माता जी हंस रही हैं। अरे वाह। तो इसको कहते हैं मोदी का राज। मोदी के राज में हंस रही हैं। हाँ, मोदी ने अच्छे अच्छे काम किए इसलिए। क्या बात है, मैं तो हंस हंस के बोलूंगी मोदी को वोट। हाँ, मोदी जीतेगा। और मोदी जीतेगा और किसी को दम नहीं हराने का। और सब ठीक है, बढ़िया है। और मोदी कुछ? जी के काम सब अच्छे हैं। सब बढ़िया। सब, हाँ। आलू प्याज टमाटर सस्ते हैं। सब सस्ते तो है भाई, सब सस्ता हो गया, मुद्दा ही नहीं है उनके पास कुछ करने का। तो मैं इस वक्त गोल बाजार ग्रुप के सुप्रभातम संस्था की बहुत सारी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो रूटीन में गोल बाजार आती हैं और सवेरे योगा करती हैं, घूमती है। तो मैं इस ग्रुप से आज मिलने सुबह सुबह आई हूँ। मेरा नाम है सीमा मिश्रा। मैं कुछ महिलाओं से यहाँ पे जानना चाहती हूँ नारी शक्ति के बारे में। कुछ विचार चाहिए मुझे उनके। जैसे कि राहुल जी ने कहा कि हम शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या भूमि बहुत बड़ी शक्ति है हमारे देश की? धरती मेन चीज़ है जिससे सारी चीज़ें हमें, उसी तरह नारी भी है जिससे सारे सृष्टि की रचना हुई है। और नारी है तो सारा परिवार संसार है। तो आप कैसे शक्ति को ख़त्म करेंगे? इस विचार में मैं कुछ महिलाओं से बात कर रही हूँ। तो आपका नाम क्या है मैडम? गीता सोनी। गीता सोनी जी। नारी, देखिए नारी को तो कोई ख़त्म कर नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नारी है तो सब कुछ है। आ जाइए। घर परिवार में नारी की ज़रूरत है, बाहर में भी नारी की ज़रूरत है, बच्चों को भी माँ की ज़रूरत है। जहाँ नारी है वहाँ सब कुछ है, नारी नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके क्या विचार है? नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। अपने घर परिवार, अपने बच्चे, हर कोई को लेके चलती है। अपना देश भी वही संभाल के साथ दे सकती है। मोदी जी को आना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा, आपका नाम क्या है? शशि मिश्रा। ओके। नारी के बिना घर सूना है, बिना नारी के घर नहीं बढ़ सकता, परिवार नहीं बढ़ सकता। नहीं, मेरा कहना शक्ति के ऊपर है। शक्ति से क्या मतलब? नारी शक्ति है। अच्छा, हाँ। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि नारी ही इस जीवन का अस्तित्व है। अगर नारी नहीं है तो जीवन ही नहीं है, क्योंकि जीवन नारी ही दे रही है। नारी के बिना
परिवार अधूरा। परिवार आपका है नाम ही क्या नहीं। है? लता यादव। और आपका नाम क्या है? नीतू साहू। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं शारदा विश्वकर्मा सुप्रभातम संस्था है जो नारी शक्ति के बारे में नारी शक्ति के विषय में। नारी सर्वोपरि है और शक्ति है। नारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए नारी है तो सब कुछ है, नारी नहीं है तो कुछ नहीं है। नारी तू मोदी की शक्ति है, नारी ही मोदी की शक्ति है। और नारी है तो नारी ही नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। मेरा नाम जया तिवारी है और नारी के बारे में मेरे ये विचार हैं कि नारी ना हो, नारी ही तो प्रकृति है। अगर नारी ना हो तो दुनिया में किसी तरह का भी नवजीवन का संचार नहीं हो सकता। और मोदी जी की शक्ति तो नारी है ही है, क्योंकि मोदी जी ने आज हम देश के सर्वोच्च पद पे अपने देश की महिला को बैठाया है और वो नारी के लिए सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी। और हमें ये देखना है मोदी जी को लाके कि जो वो घोषणाएं कर रहे हैं कि आगे और इससे बड़े बड़े वो काम करेंगे, तो हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बोले हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। हो सकता है उसमें हम महिलाओं और नारियों के लिए कुछ हो। धन्यवाद। 2 इंजन की सरकार चलनी चाहिए, 2 इंजन की सरकार चलनी चाहिए और आनी चाहिए। आएगी मोदी सरकार अब की बार। मेरा नाम सोनिया है और मैं तो सबसे पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति वो होती है जो आपको हर चीज़ से, हर तरफ से पूरा कर सके। और मैं खुद एक काउंसलर के रूप में काम करती हूँ और आज जो नारी शक्ति है वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है हर क्षेत्र में। तो सबसे पहला तो हमारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है कि आज की नारी शिक्षित होनी चाहिए, जो मोदी जी के राज में हो रही है। तो मेरा ये चीज़ कहना है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर आप एक नारी को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। तो नारी शिक्षित होगी तो आपका जो नारी शक्ति है वो बिल्कुल आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और मोदी जी का साथ रहेगा तो फिर तो हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू। आपने कुछ बोला? बोल दिया दीदी, मेरा नाम हमारा हो गया। आपने बोला? बोलिए। मैं शशि चौधरी हूँ। नारी ही शक्ति है, नारी ही पूरा बिजनेस चलाती है, पूरा मार्केट गंजीपुरा का चलाती है। नारी वही नारी नहीं खरीदेगी कौन? घर का वो तो घर का सारा संचालन भी करती है और बाहर का भी पूरी खरीदारी करती है। नारी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है, नारी ही शक्ति है। आधा मार्केट ठप हो जाएगा। नारी सब पे भारी, आधा मार्केट ठप हो जाएगा। विश्व का आधा मार्केट ठप हो जाएगा अगर नारियां ही ना रहे। पूरा देश में ना जो मार्केट, जो बिजनेस है वो नारियों के कारण ही हो रहा है। और राहुल गांधी बस नारी नहीं है तो भी वो नारी की इज्जत नहीं कर रहा, जबकि सोनिया गांधी के कारण ही आज उसका अस्तित्व है। आज सोनिया गांधी नहीं होती तो क्या राहुल गांधी होता? बिल्कुल। उनकी शादी भी नहीं नहीं बोलना पड़ेगा थोड़ा, 2 शब्द। नारी शक्ति तो इतनी है कि आजकल लड़कियां लड़कों के साथ में कदम मिला के चलती हैं। आगे चल रही है। बिल्कुल आगे चल रही हैं। और लड़के पीछे होते जा रहे हैं। बिल्कुल लड़के पीछे होते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, मतलब नारी की शक्ति इतनी तगड़ी होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? बोलिए, थोड़ा बोलिए। नारी शक्ति से ही संसार की रचना हुई है। अगर नारी नहीं रहेगी तो ये संसार भी नहीं रहेगा। और नारी शक्ति सब पे भारी है, और मोदी जी के लिए भी ये नारी शक्ति हमेशा आगे ही रहेगी, और उनको जिताने का काम भी नारी शक्ति करती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो लाडली बहना अच्छा, लाडली बहना में आप लोगों को किसी को कुछ मिल रहा है? किसी को? देखिए यहाँ पे जितने उपस्थित में किसी को मिल रहा है? ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ 2 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे जो 13 महिलाएं हैं, इसमें किसी को भी लाडली बहना का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना तो इनके पास गरीबी रेखा कार्ड है, ना फिर भी ये आज मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। उसका कारण इनको अपने उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमको कोई चीज़ का फ़ायदा हो, वो सिर्फ उनकी जो नीतियाँ बनाई गई हैं उससे देश में जो परिवर्तन आया हुआ है, जो महिलाओं की सोच में अंतर आया है और घर परिवार पुरुष के अंदर जो अंतर आया है, बस उनका कहना यही है कि हमारी सोच को जो बदला है मोदी जी ने, वही हमारे लिए सबसे बड़ा विकास है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको आप 1200 रुपये महीना देंगे तो ही हम इसके पहले की क्या सरकारें हमें कुछ पैसा देती थी? नहीं देती थी। उसके बाद भी नारी चला रही थी ना। इतने साल देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जिससे महिलाओं को फ़ायदा हुआ हो? और आज वो कहते हैं कि शक्ति नहीं है, तो उनकी मात को तो खुद ही शक्ति, उनका जो समाधि स्थल है उसको शक्ति कहा जाता है। और आप कहते शक्ति को, तो आप अपनी क्या दादी को ख़त्म करना चाहते हैं? दादी ने जो नींव रखी है, तो वो देश की जो प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री थी, वो तो खुद ही इंदिरा गांधी थी। उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। वोट किसको जाए, एक बार आप पूछ लीजिए। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि इस जो लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इसमें आप लोगों का जो महत्वपूर्ण वोट है, हम राज्य की नहीं, इस वक्त हम देश के बारे में सोच रहे हैं, तो हम भारतीयों की विश्व स्तर पे आज क्या पहचान है और विश्व स्तर पे हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या अलग एक पहचान मिली है, उसको लेके हमको सोचना है और उसके बारे में बताना है कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसके साथ हैं। हम तो मोदी जी के साथ हैं और ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो विश्वकर्मा सिलाई मशीन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सही है ना, इसलिए विश्वकर्मा जी के लिए जो उन्हें सिलाई मशीन का रखा है वो बहुत उत्तम है और मेरा वोट जाता है मोदी जी को, योगी जी को। आपका वोट किसके? हमारा तो मोदी जी को। किस लिए भाई? भाई मोदी जी सब चीज़ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? भाई महंगाई तो है, लेकिन महिलाओं के लिए जो अभी 1200 रुपया जो चला रहे हैं कि लाडली बहना और बच्चों के लिए चल रही है लाडली योजना, हमें इसीलिए मोदी बहुत पसंद आए। अच्छा।